मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम कबीरदास जी की काव्य की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। कबीरदास जी निर्गुणवादी थे। वह एक ही परमात्मा को मानते थे। वह मानते थे कि परमात्मा एक है, वह हमारे अंदर ही निवास करता है। उन्होंने सूर और तुलसी की तरह सैगुण परमात्मा के दर्शन नहीं किए थे। उन्होंने ना ही किसी को अवतारवाद के रूप में पूजा था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो परमात्मा है वह फूलों की सुगंध से भी पतला है, वह विश्व के में समाया हुआ है, उन्हें कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आदमी अपने नाम सिमरन से भी उसे पा सकता है। नेक्स्ट देखो जी, गुरु का महत्व। कबीरदास जी ने गुरु को परमात्मा से भी अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार परमात्मा तक पहुंचने से पहले गुरु की कृपा होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही शिष्य के ज्ञान को दूर करता है, उसके अज्ञान को समाप्त करता है। आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच अंधविश्वास, रूढ़ियों और बाहरी आडंबरों का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तीर्थ व्रत आदि के नाम पर की जाने वाली हिंसा आदि की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू हैं वह मूर्ति पूजा करते हैं, जो व्रत रखते हैं, वह सब व्यर्थ है, उससे परमात्मा को नहीं प्राप्त किया जा सकता। और उन्होंने मुसलमानों के रोज़ा यानी कि व्रत नमाज पढ़ते हैं सवेरे शाम, उनको भी उन्होंने व्यर्थ माना है, उनकी भी उन्होंने कटु आलोचना की है। जैसे देखो जी, यह दोहा है, कंकर पत्थर जोरी के मस्जिद लियो बना, ता चढ़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। उन्होंने कहा कि कंकर कक्कड़ और पत्थर जोड़कर जो हमने मस्जिद को बनाया है, ता चढ़ मुल्ला दे कि शाम को जो मुल्ला होता है वह ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है कि उन्होंने कहा कि क्या बहरा हुआ खुदा है, उसको सुनाई नहीं देता, क्योंकि वह तो हमारे अंदर ही विद्वान है, उसे कहीं हम सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऊंची ऊंची बोलकर भजन करने की ज़रूरत है। अपने मन के अंदर ही हमें नाम सिमरन करना चाहिए। बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध। कबीरदास जी ने बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध किया है, क्योंकि वह निर्गुणवादी थे। उन्होंने सिर्फ एक ही ईश्वर को माना है, वह भी उनके अंदर ही समाया है, सभी मनुष्य के भीतर ही समाया होता है। उन्हें किन्हीं बाहर ब्राह्मण या किसी पंडित या किसी गुरुद्वारे में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वह हमारे अंदर ही निराकार रूप में विद्वान है। रहस्यवाद। उसने अलौकिक परमात्मा के प्रति अलौकिक पुण्यावृत्ति की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है कि हमें खंडन और मंडन की राह पर नहीं चलना चाहिए, ना ही हमें व्यर्थ के रीति रिवाजों में पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ अलौकिक जीवन जीना चाहिए। वर्ग वेद का विरोध। कबीरदास जी ने मानव धर्म की स्थापना की थी। वह जानते थे कि चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, सभी का धर्म एक है, सभी का भगवान एक है। इस कारण हमें वर्ग वेद को समाप्त करना चाहिए, हमें एकता की राह पर चलना चाहिए। जैसे जाति पाति पूछे ना ही कोई, हरि को बोझे सो हरि का हरि होई। उन्होंने कहा है कि जाति पाति को कोई नहीं पूछता, जो हरि का भजन करता है उसका ही भगवान की प्राप्ति होती है। माया। कबीरदास जी ने माया से सावधान रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो व्यक्ति माया के बंधन में बंध जाते हैं वह नाम का सिमरन नहीं करते। उन्होंने क्या कहा है कि हमें माया से हमेशा दूर रहना चाहिए। वह अपनी मीठी वाणी बोलकर सभी को अपने फंदे में फंस लेती है। नारी के प्रति दृष्टिकोण। कबीर ने नारी को माया का प्रतीक माना है। उन्होंने क्या कहा है कि हमें नारी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नाम सिमरन के लिए हमें गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता है, इसलिए हमें नारी को माया के रूप में नारी से दूर रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहीं कहीं नारी की निंदा के साथ साथ उनकी बहुत प्रशंसा भी की है, उसे पतिव्रता और सती के रूप में भी जाना है। भजन और नाम सिमरन। कबीरदास जी ने कहा है कि जो भजन होता है वह हमारे मन में ही होना चाहिए। दिखावे के रूप में चला कर बोलने से केवल ढोंग ही होता है, उससे भगवान नहीं मिलते, ना ही व्यर्थ के धार्मिक ग्रंथों का पाठन करने से भगवान मिलते हैं। केवल अपने मन के अंदर ही नाम सिमरन करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। लोक संग्रह की भावना।
कबीर जी ने वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत और अन्य बातों का अनुभव किया है। कबीरदास जी वैवाहिक थे, उनका विवाह हुआ था, उनके 2 बच्चे थे, एक पुत्र एक पुत्री था। उन्होंने भी कहा है कि हमें वैवाहिक जीवन के बंधन में बंधना चाहिए और उसके बाद हमें समाज का त्याग कर देना चाहिए। भाषा शैली, कबीर जी ने शुद्धकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में सभी तत्वों का समावेश था। उन्होंने अपनी अलग ही भाषा को अपनाया था, वह था शुद्धकड़ी। उसमें कुछ अरबी, कुछ फारसी, कुछ खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग किया था। वह वाणी के डायरेक्टर माने जाते थे। उन्होंने जो भी कुछ अपनी भाषा में कहलाना चाहे उसे कह दिया, चाहे वह टेढ़ा था चाहे वह सीधा था, लेकिन उसे अपनी भाषा का रूप दिया था। आज हमने पढ़ा है कबीरदास की काव्य की विशेषताएं। कबीरदास जी के जन्म के बारे में पढ़ा, उसकी मृत्यु के बारे में पढ़ा, उसकी काव्य की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे के लेक्चर में हम उसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। ओके जी, ओके बाय।